So guys, now I'll open up, ठीक है, and we'll take questions from you guys एक एक करके. So I'll keep unmuting you one by one और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है. So we can start with this one by one. Okay. So just write on the chat box who would like to ask first. Chat box पे just write I want to speak or then we'll start with that. Okay. Just write on the chat box I want to ask, and then we'll take your doubts one by. So we are starting with Priya Dora. Yeah. Yes, Priya, speak up. Yeah. So guys, there is a green color mic button which you can see. Just click on that. It will unmute you. Yeah, Priya, speak up now. Yes, sir, I would like to ask that you have said that you have uploaded certain materials and test series related to Coal India in your website. So there are only 10 days left for us. Do you think that that is sufficient enough to clear Coal India if everything has been practiced in what is updated in your website? And I just want to know what is the cost of the test series that you have uploaded on your website. Okay, प्रिया, जो ये वाले सवाल हैं कि कॉस्ट कितना, उस समय के लिए आप वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है. सो लेट अस स्पेंड दिस सेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द डाउट्स अबाउट कि कैसे तैयारी करना है, कैसे हमें क्या करना है, ठीक है. इट्स अबाउट दैट. आप वेबसाइट पर देख लीजिए. टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने जो वेबसाइट पे पूरा हम लोगों ने जो प्लान दिया है, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो, बियॉन्ड दैट नथिंग इज रिक्वायर्ड. इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. उसके अलावा इसके अलावा कुछ भी छूने का नीड नहीं है, देन अदर देन व्हाट वी हैव गिवन यू. Okay, the paper one is also sufficient. The general science, everything, what is there on your website? Correct, that is also sufficient. See प्रिया, अभी सवाल ये नहीं है कि हमने जो दिया वो सफिशिएंट है नहीं है. अभी तो सवाल है कि 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हमने जो आपको दिया वो आप सारा भी नहीं कर पाओगे अभी. करेक्ट. Okay. So, okay. हम So ये वाला सेशन हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं कि क्या हम छोड़ सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं. Yes, sir. What you said is right. So I just wanted to know, because there's only last 10 days left. If I have taken your course already, we have studied what is there. We know like UGC नेट के लिए हमेशा हम प्रिपेयर होते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसमें कि स्टडीज कर सकते हैं. लेकिन कोल इंडिया का क्या हुआ? We have been preparing, but we did not expect that the Coal India will be exam will be so sudden. We at least expected. अच्छा guys, another thing, I'm sure कि everybody is quite surprised कि एकदम एग्जाम आ गया है, ठीक है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं. लेकिन इससे ना कोई घबराने का जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी के लिए ऐसा ही है, एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपको 90% मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको बाकी लोगों से ज्यादा लेना है. करेक्ट. अगर सिर्फ 10 दिन बचे हैं और एग्जाम आ गया है, सो 10 दिन में जस्ट डू योर बेस्ट. इनफैक्ट जो मेहनती आदमी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि कुछ लोग तो इसलिए गिव अप ही कर देंगे. हमें लोग फोन करते हैं कि अब तो हो नहीं पाएगा, तो वो तो वैसे ही पास नहीं होंगे. राइट. सो जस्ट 10 दिन में अपना बेस्ट करो, और ये भी सोच के रहो कि 10 दिन में बाकी लोग भी कितना पढ़ पाएंगे. और तुम्हें इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम्हें बस बाकी लोगों से अच्छा करना है. तुम्हें 90% मार्क्स नहीं लेने हैं, सब कुछ नहीं करना है. राइट. Okay, sir. Okay, sir. So you mean that वाली बात सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है. यस. हाँ. So 50% at least. Do you think so that I can get 50%? Because आपका जो नहीं, ऐसा नहीं करना है. क्यों 50% क्यों करोगे? एक कीवर्ड उठा के सारा करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट. एक कीवर्ड को समझ के आगे बढ़ना है. ये 10 दिन में 50% सिलेबस 100%, या वो सिर्फ उन टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जो उसको छोड़ के एक भी कीवर्ड नहीं छोड़ना है. अब मेहनत करना है, 10 दिन में हो जाएगा. ओके. आई टोल्ड यू डीपली जाना, पर करना है सारा. हाँ. 50% करने से तो नहीं पास होगे. You won't be able to make it. Okay, thank you, sir. That's all. Okay. So we'll come to next person now. Okay, so let's speak to who is next. Okay, SM Gulam Mohiddin. Yeah, SM Gulam, please speak up. Hello sir, we बोलिए. just wanted to
see the paper 2 for community development if you have it. No, we don't Can you have. show us? No, because we don't deal in that subject, so we don't have that paper. So what you can do is कि जो हमारा paper 1 है, only you can see that, but we don't have community development paper with us. Okay, sir. Yeah. So let us speak to now Prateek. Yeah, Prateek. Yeah, Prateek. हेलो सर, Please speak up. सर हाँ जी आवाज आ प्रतीक रही है? बोलो. हाँ जी बोलिए. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर रिगार्डिंग सर पेपर 1 कि सर अपना सर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में सर जो पेपर पैटर्न जो है सर, वो पेपर पैटर्न के क्वेश्चन सर अगर आप लोग से अगर हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग सर वो अगर क्वेश्चन सॉल्व करके उसका पैटर्न अगर समझा देंगे एक बार चैनल में, तो सर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ उस पैटर्न के क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व करके हम 10 दिन में गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सर, हाँ सुनो हम लोगों ने उसका वीडियोस वगैरह लगा दिया है हम लोगों ने. सर पैटर्न और क्वेश्चंस के पैटर्न सर और उसके सॉल्यूशन के साथ में. पहले तो बता कि पैटर्न से क्या मतलब है. व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड थ्रू द वर्ड मतलब जैसे सर जो अपने सर जो टॉपिक्स जो है सर, जैसे मैथ्स के टॉपिक है, इंग्लिश के टॉपिक्स है, तो उस टॉपिक में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने सर एनालिसिस किए थे 27 और 2020 में, तो सर उसके क्वेश्चंस सर अगर आप लोग ने अगर जैसे एनालाइज करके वैसे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने हमको अगर प्रैक्टिस करवाया. नहीं वो सब किया हुआ, बट दैट इज लाइक ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे उस ना आपको एनरोल करना पड़ेगा उसके लिए. यू हैव टू एनरोल विद अस. हाँ वैसे कुछ, हाँ वो फ्री अवेलेबल नहीं है कुछ भी. नहीं फ्री तो नहीं होगा तो कोई. हाँ और सर देखो हम लोगों ने क्या किया फॉर पेपर 1, लेट मी टेल यू. हमने पिछले 4 एक्चुअल पेपर सोल्व करके डाले हुए हैं, ठीक है, और उसके अलावा 3 पेपर हमने नए फ्रेश भी बनाए हैं. तो एक टोटल 7 पेपर है. 3 हमने फ्रेश बनाए, 4 पुराने पेपर 1 के लिए. अगर आप इन 7 में से 3 या 4 पेपर भी कर लोगे अच्छे से एक बार बैठ के, so that will be more than sufficient and that will be very good understanding. ठीक है सर. हाँ. और सर एक क्वेश्चन और एक था सर इसमें एचआर में सर, लास्ट टाइम में सर क्राइटेरिया देखे सर कि जितना सिलेबस है था उसमें से सर कोई भी टॉपिक का सर क्राइटेरिया काफी ज्यादा, जैसे मैंने आप लोग का एचआर का जो क्लास देखा था, जो आप लोगों ने वीडियो डाला था यूट्यूब में, उसमें दिखाया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर 50% के क्वेश्चन आए थे और एचआर की तरफ से 11. तो सर हर बार सर ऐसा ही होता है क्या कि सर की कैटेगरी बटी हुई रहती है कि इसको इतना देंगे इतना देंगे? नहीं ये सब वेरी होता है. प्लीज समझिए, कोल इंडिया एक एनुअल एग्जाम नहीं है कि जो हर साल होता है, ठीक है, 3-4 साल में एक बार आता है. तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड हम नहीं फिगर आउट कर पाएंगे और नहीं यू शुड बिलीव इन सच ट्रेंड्स. आप बस एक बार कीवर्ड बाय कीवर्ड सारा सिलेबस पूरा करते चले जाइए. आपको उस कीवर्ड का मतलब जरूर पता होना चाहिए, बस फोकस ऑन दैट. ठीक है. हाँ, कुछ भी गाइज, अगेन वंस मोर, ये वाला एक्सरसाइज करना कोशिश मत कीजिए कि सिलेबस में जितने कीवर्ड है उसमें कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन सा कम है. जिस पेपर का कट ऑफ एक 200 में से 150 है उसमें सब चीजें काम नहीं करेगा, बिकॉज कट ऑफ इज सो हाई. यू हैव टू डू एवरीथिंग. Okay, so let's come to Kanish now. Kanish Fatima. Yes, Kanish, please speak up. Okay, so we'll come to next person. Let us speak to Shivank. Yeah, Shivank Sharma. Shivank. Hello. हाँ जी बोलो. Hello sir. हाँ जी. Sir, I actually have a question regarding second paper. I have already purchased your course or marketing and sales. So I have this question that I actually started pretty late because I just recently purchased the course, so I don't have, and time is not that much. So what do you suggest that shall I really like study all the books or just go for the questions that are already there? क्योंकि तुम एनरोल्ड हो, जो प्रिंटेड बुकलेट है ना, मार्केटिंग की 4 प्रिंटेड बुकलेट है, राइट? यस सर. बस वो 4 बुकलेट अच्छे से कर लो बस. ओके. बस और छोड़ दो कुछ भी. और सर इसके अलावा जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, तो जैसे कि अब आपको 1-2 टेस्ट पेपर तो लगाने होंगे. क्यों कि नहीं तो एग्जाम वाले दिन टाइम मैनेजमेंट आप नहीं सीख पाओगे. मे बी आपको ऐसा होगा कि बीच में ही आपने सारा पेपर खत्म किया, बीच में टाइम खत्म हो गया, वो सब है. तो उन सब चीजों को सीखने के लिए आप वो कर लो. लेकिन आप कंसिडरिंग द टाइम, आप ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म को भी छोड़ दो. सिर्फ अपने प्रिंटेड बुकलेट का एक लाइन एक अच्छे से कर लो, 4 बुकलेट का. प्लस उसके अलावा
2 या 3 फुल लेंथ पेपर लगा लेना, जस्ट उसमें कुछ सीखने के लिए नहीं है फुल लेंथ पेपर, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टाइम मैनेजमेंट के लिए। ऑलराइट। बस। And sir, I have another question. जो current का actual में I actually got 3 books. So उसमें अब current छोड़ दो affair यार, में नहीं कर पाओगे, वही नहीं कर थोड़ा पाओगे, doubt वही। तो छोड़ दो। जैसे भी आपने चीज कही थी कि लास्ट 1 साल का सिर्फ करंट का उठाने की कोशिश करूं, नहीं, जितना हो सके। देखिए हमने आपको करंट अफेयर दिया है, लेकिन अब छोड़ दो, अब नहीं कर पाओगे, काफी अब ज्यादा आप हो समझो जाएगा। ना। हाँ, वो मतलब कितना, मतलब करंट अफेयर में कितना करंट है, अपने आप एक समुद्र है, नहीं कर पाओगे अभी। जी जी, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश और इसमें आपका रीजनिंग पॉइंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट करंट में थोड़ा। और अपना मार्केटिंग पढ़ो दबा के। ठीक है, ऑलराइट। मार्केटिंग की बुक पढ़ो, वहां से तो मार्क्स आएंगे भाई, तुम्हें मार्क्स मैक्सिमाइज करना है ना। कोई बाद में ये नहीं देखेगा कि इसको, इसने तो इंग्लिश के एक भी सवाल नहीं किया, जीके का नहीं भी किया, राइट। यू हैव टू जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर। Okay, Alright. so let us now speak to what is your name? Kanish, right? Okay, let's now speak to Shivang Sharma. हाँ, शिवांग शर्मा बोलो। हेलो सर, आई जस्ट हेलो, हाँ जी शिवांग। अच्छा, आपकी बात होगी। हाँ जी। Okay, so let us speak to now Devmalya Guha. Yeah, please Devmalya, speak up. Devmalya Guha. Okay, in the meantime, let us go to Soumyadeep Pal. Yeah, Soumyadeep Pal, please speak up. Yeah. I had two questions. So one was already asked by the person who asked about marketing management. Second is, in paper one, are there sectional cutoffs? नहीं। Okay, तो आपने जैसे कहा कि ओवरऑल कट ऑफ 150 के आसपास जाता है। अगर मेरा सेक्शन 1 में कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है तो मैं उसको भी लेवरेज करके मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। नहीं, आई थिंक पेपर 1 पेपर 2 का ओरल कट ऑफ तो है, पर पेपर 1 के अंदर जो सेक्शन है न्यूमेरिकल रीजनिंग, उसका इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। हाँ, लेकिन पेपर 1 का कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर इट, कुछ 35-40 कुछ नंबर है, ऐसा देख लेना एक बार, ठीक है। है कुछ। तो सेकंड मेरा भी हम लोगों ने जो एक वीडियो बनाना है पेपर 1 वाला, वो देख लेना, उसमें सब डिस्कस किया है। हाँ, श्योर। और मेरा पेपर 2 मार्केटिंग सेल्स है, और आपने जैसे सजेस्ट किया कि मेरा ऑलरेडी 75% हो गया। आपने 4 बुकलेट्स भेजे थे, मेरा 3 ऑलरेडी हो चुका है। तो आपका सेशन अभी भी वही रहेगा कि स्किम करके जाओ? हाँ, कंसीडरिंग द टाइम की 10 दिन बचे हैं, अगर एक बार बुक पढ़ लिया, दोबारा फिर एक बार उसको रिवाइज कर दो एक एक लाइन को, या फिर एक बार सारे सवाल कर लो, तुम्हारी मर्जी है। श्योर, थैंक्स। ऑनलाइन टेस्ट लेटर, मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमने दिया उसके अलावा कुछ दूसरा चीज छूने का नीड नहीं है, बस अच्छे से कर डालो। हाँ, श्योर, थैंक्स। ओके, सो लेट अस स्पीक टू प्रखर नाउ। या प्रखर, प्रखर साक्षी अग्रवाल, जिसका मन है वो प्लीज स्पीक अप। Sir, I just want to ask, is there is particular time allocated for paper 1? नहीं, दोनों का मिला के इकट्ठा Paper पेपर है, जिसमें जितना टाइम लगाना आप लोग लगाओ। इनफैक्ट ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट लेट मी शो यू कि आपको ना कैसा दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है ना साक्षी, वो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सो एक बार जब आप ये वाला पेपर आप लोग दोगे, ठीक है, या सो गिव मी अ सेकंड, दिस पेपर इज गेटिंग डाउनलोडेड, गिव मी अ सेकंड। हाँ साक्षी, तब बोलो आप तब तक। हाँ Sir, actually admit card पे mention है कि after 1 hour एक submit का option show हो जाएगा for paper 1। तो ये थोड़ा confusing point है कि actually टाइम 1 hour ही मिलेगा पेपर 1 के लिए, या फिर मिला के 3 घंटा मिलेगा दोनों पेपर का? देखिए, पिछली बार सब मिला के ही वो था, दोनों को मिला के 3 घंटे का टाइम था पिछली बार जो हुआ था, ठीक है। और अब की बार मतलब लेट अस सी एडमिट कार्ड पे जो भी लिखा आप एक बार देख लीजिए, पर पिछली बार पूरा इकट्ठा हुआ था, मतलब पेपर, है ना, दोनों का मिला के, ठीक है। सो अगेन गाइज, लेट मी शो यू कि अच्छा, दिस इज आवर ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसपे सीआईएल का पेपर, ये एचआर वालों के लिए है। ये देखो, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इस तरह चारों सेक्शन डिवाइडेड है। और डोमेन नॉलेज, 101 से डोमेन नॉलेज के जो मतलब सवाल शुरू होते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन कीप राइटिंग दीज टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। और आपको काफी रियलिस्टिक ये एक्चुअल एग्जाम का फीलिंग देगा, कोई भी जैसे सवाल करना आपको इसमें, ठीक है।
एंड यू कैन कीप डूइंग इट. फॉर एग्जांपल ये वाला मार्क कर दिया मैंने, ठीक है. I'll go to next one and so on, ठीक है. और यस, इस तरह रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह सब चारों में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे 100 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. Okay, coming back, I think you have anything else which you want to ask, Sakshi? No, sir. Thank you. That's what I wanted to ask. Sir. Okay. So Akshay या then Anisha, Dorai, जो भी है, प्लीज फील फ्री एंड स्पीक अप. रूपल, पुरोहित, जिसको पूछना प्लीज स्पीक अप. या प्रतीक, शिवम, कोमल कुमारी. यस, हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बोलिए एक एक करके. हाँ जी, प्रतीक बोलो. हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन. हाँ बोलो. हाँ बोलो. हाँ सर, मेरे को एक डाउट इसमें ये था सर, मैंने 2020 का बैच लिया था सर, आपका ह्यूमन पेरिटस का, HR का. तो सर उसमें मेरा ऑलमोस्ट सर सब हो गया है पढ़ के. तो सर मुझे ये था कि उसमें कुछ एडिशन करने की जरूरत है क्या सर? नहीं. आपने किसका, मतलब UGC का सिलेबस आपने किया हमारे साथ? नहीं सर, CIL का 2020 का जो बैच था सर, आपके पास से हमने पूरा बुक खरीदा था. हाँ. तो सर उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या? देखिए, मुझे चेक करना होगा, क्योंकि हम लोग भी इन चीजों को इम्प्रूव करते रहते हैं. उसको बात को 2 साल हो गया है, ठीक है. सो वी कीप मेकिंग चेंजेस इन द कंटेंट. आप एक बार ईमेल करके हमारी टीम से पूछ लीजिए. ठीक है. ठीक. बट डेफिनेटली वी कीप चेंजिंग थिंग्स. ओके गाइज, हु एल्स? कोमल कुमारी, राकेश कुमार, जिसको बोलना है प्लीज स्पीक अप. या हाय सर, कोमल हियर. सर ये कोमल लेबर कोड में जो चेंजेस आई है, तो वो हमें गो थ्रू करना होगा HR पेपर के लिए? आपको लेबर कोड पढ़ना ही नहीं है, ठीक है. कि जो नई चेंजेस आई है. वंस अगेन लिसन टू इट केयरफुली. पहले बड़े सारे लेबर एक्ट थे, वो मिलके 4 लेबर कोड बन गया है, करेक्ट? यस सर. आपको लेबर कोड नहीं पढ़ना है. सिर्फ इतना देख लेना कि लेबर कोड में कौन से कोड में कौन कौन सा एक्ट सबज्यूम हुआ है. उसके अलावा लेबर कोड नहीं पढ़ना है. इग्नोर दैट. पुराने वाले लेबर एक्ट ही पढ़ना है अभी भी. हाँ. ओके. सो जोगी, मोनिका, या जो भी गाइज हु आर अवेलेबल, प्लीज स्पीक अप. हेलो सर. हाँ जी बोलो. हाँ जी बोलो. सर, आई एम फ्रॉम मटेरियल्स मैनेजमेंट. करंट अफेयर्स में कौन सा बुकलेट पढ़ना चाहिए इस टाइम पे? आप हमारे साथ एनरोल्ड हैं? हाँ जी. तो जो हमने दिया बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. उसमें 3 बुकलेट्स है, तो अभी कौन सा बेस्ट रहेगा लास्ट 10 डेज के लिए? देखो, 3 का मतलब वो 3 है, मतलब दैट इज फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ ओवर 1 ईयर, राइट? अब उसे हम करंट अफेयर तो अगर करना तो पूरे 1 साल का ही करना होगा. ऐसा नहीं कर सकते कि 3 महीने का कर लो या 6 का कर लो. फिर तो पूरा ही करना पड़ेगा, राइट? ओके. और सर, जस्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट विल बी इनफ या सब कुछ पढ़ना पड़ेगा बुक से? देखो, सिलेबस तो करना ही होगा. एक बार सिलेबस का एक एक कीवर्ड समझ लो, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाना. सिर्फ मॉक टेस्ट करने से कहां से विजडम आएगा सवाल ठीक करने वाला, राइट? सर, मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, बस पार्ट 3 आपने अभी रिसेंटली भेजा है, सो उसके लिए टाइम चाहिए. उसको कर लो, अच्छे से कर लो उसको, कोई बात नहीं, अभी टाइम है आपके पास. थैंक यू. हाँ. ओके गाइज, हु एल्स? जस्ट स्पीक अप, बाकी जो भी है. Sir, I'm already enrolled for Assistant Labor Commissioner in the previous year. So I have a few books like Industrial Relations, Human Resource Management, and Organizational Management, Organizational Behavior and Labor Law. सुनो, So is what that is your name? Monica Jogi. हमने ना, आशा आपने हमारी टीम को ईमेल भी किया, राइट? Yes, sir. हमने आप उसको ना रिप्लाई कर दिया हम लोगों ने चेक करके, ठीक है? Okay, sir. मोनिका, हाँ, हमारी टीम ने आप रिप्लाई कर दिया. या शिवम, स्पीक अप. या उसके अलावा कोई भी अगर दूसरा बचा है who would like to speak up or discuss anything, please let me know. Yes sir, very good evening sir. हाँ जी शिवम. सर, मेरे क्वेश्चन पेपर 2 को लेके है. एक्चुअली मैंने व्हाइल डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, उसमें मेरा HR पर्सनल का आया है, जबकि मैंने मार्केटिंग और सेल्स का फिल किया है. तो इसमें क्या हो सकता है सर? ये तो देखिए, आपको CIL से बात करना होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं वो मानेंगे कुछ अभी. ओके. मतलब एलिजिबल तो हूँ ना मैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो फिट करता हूँ MBA पास हूँ. HR मेरा स्पेशलाइजेशन. वो आप देख लीजिए ना, ये सब तो आप खुद ही देख पाएंगे शिवम, राइट? एलिजिबिलिटी काफी PDF फाइल में अच्छे से लिखा होता है ना? ठीक है.
अच्छा, आपने मतलब गलती से दूसरा भर दिया, क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड विद यू? सर वो मार्केटिंग सेल्स का फिल किया था, उसमें एचआर का आया है मेरे पास एडमिट कार्ड में, दैट इज द थिंग। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप बात करो पता सीएल नहीं से एक सर बार। ये। हाँ, ठीक है आप ठीक है। हाँ एक बार बात करो आप सीएल से। जी हाँ, ओके। सो गाइस विल वाइंड अप फॉर नाउ। अगर किसी को इसके अलावा कुछ भी पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, फील फ्री, यू कैन ईमेल अस, आप हमें फोन कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो। और ओके, आई थिंक प्रतीक इज स्पीकिंग समथिंग। हाँ जी प्रतीक बोलो। प्रतीक, हेलो सर। सर मैं हाँ जी बोलो। साइट पे देख रहा हूँ सर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सर मिल नहीं रही है आपकी। ऑनलाइन, अरे उसमें, हाँ उसमें आप जाओगे ना, वहां दिखाई देगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो आज ही सुबह हम लोगों ने लगाया, उसमें ऑप्शन 1 आप देख लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं इधर आपके होम मैं पेज आपको में दिखा आया हूँ देता हूँ, सर। रुको। आपका सब्जेक्ट कौन हाँ सा है? HR है सर। तो आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओगे, यू कैन सी इट राइट, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद आप जाओगे ह्यूमन पैटर्स पे, जाने के बाद कोल इंडिया वाले पेज पे जाओगे, ठीक है। कोल इंडिया वाले में HR वाले पेज पे जाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 आज ही क्रिएट हुआ है, ये है, दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। ठीक है। Okay. So guys, that is all from our side. I'll wind up for now, and all the best. Do well. All the best. थैंक यू सर।